सबसे बड़े मुद्दे जो चल रहे हैं, आर्बिट्ररी ब्लैक लिस्टिंग जो कमर्शियल व्हीकल्स की हो रही है, आज की डेट पे इतनी कागार बढ़ चुकी है कि हमारे जो व्हीकल्स सड़क पे चलते थे, आज वो बिल्कुल खड़े हो चुके हैं। ब्लैक लिस्टिंग की वजह से हमारी ना ही पासिंग हो रही है, ना ही हमारी फीस भरी जा रही है, और जो ई चलान है वही ई चलान अनरेगुलेटेड मैनर में किए जा रहे हैं। जहां पे हमने सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के थ्रू हमने एक मेमोरेंडम दिया, जिसपे हमने कहा कि जो ई चलानी की जा रही है वो कभी मोबाइल से फोटो खींच के की जाती है, जबकि मॉर्थ की गाइडलाइंस बनी हुई हैं जिनके द्वारा इन ई चलानिंग को किया जाना चाहिए। उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता। दूसरी ही जगह ई चलानिंग जो है वो टारगेटेड वे में की जाती है, जिसमें हमारे लोगों को एक रेवेन्यू जनरेशन सोर्स का एक तरीका बना लिया गया है। ट्रांसपोर्ट जो है वो पिछले एक साल में कई चीज़ों से सफ़र कर रही है, जैसे कि आतंकवाद के हम दायरे में आ गए, बाईसरन में अटैक हुआ, उसके बाद हमारा टूरिज्म जो है वो डिटीरियरेट हो गया, फ्लड्स आ गए, फ्लड्स के बाद हमारे कहीं नेशनल हाईवे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। आज आप चौथा पुल देख लीजिए, वहां से हमारी सर्विसेज नहीं चल रही हैं, हमारे कई रूट्स बंद हो गए। लेकिन तब भी जो प्राइवेट सेक्टर है ट्रांसपोर्ट का, वो अपनी जद्दोजहद करता रहा, वो लोगों को अपनी मुखालफत देता रहा और उनके साथ अपना जो भी हम इंतज़ाम कर सकते थे हम उस तहत चलते रहे। हमारे कई चीज़ें, जैसे हमारी जो पेमेंट्स हैं, आज मैं मीडिया के द्वारा सरकार से गुहार लगाना चाहता हूं कि हमारी 2019, 2022, 2024 में असेंबली इलेक्शन हुई, 2025 में माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे में आए, उन्होंने कश्मीर की रेलवे लाइन कटरा से शुरू की। हम मुबारकबाद देते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जा रहा है। जब हम उन सर्विसेज की शुरुआत करने में अपना योगदान देते हैं, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं, हम अपना रोजी रोटी की कमाई का जो जरिया है, अगर हम वहाँ पे अपने जो भी हम अपना रोजगार बना रहे हैं, हम अपना योगदान देते हैं, मगर सरकार को जब हम बिल अपने रेज करते हैं, हमारे बिल्स को अभी तक पेंडिंग रखा जा रहा है, हमारी फाइल्स दफ्तरों के टेबल पे ही रखी जा रही हैं, उन पे आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है। और उन फाइल्स की जो हमारी अभी तक कहा जाता है कि वो अभी प्रोसेस में है, अभी प्रोसेस में है। डिपार्टमेंट से हमने कई बारी मेमोरेंडम्स भी दे दिए, रिप्रेजेंटेशंस भी दे दी। मैं फिर कहूँगा कि हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ काफ़ी बारी डिस्कशंस हुए, जहाँ पे हमने ये कहा कि हमारी पेंडिंग पेमेंट्स जो हैं अगर वो नहीं दी जाएंगी तो हमें और कोई चारा नहीं रहेगा, हमें सड़क पे आना पड़ेगा। हमारे कश्मीर भाइयों की खेलो इंडिया की पेमेंट्स वो अभी तक नहीं हुई। जम्मू में हमारी पल्ली रैली, एम्स रैली और कटरा रैली की पेमेंट्स अभी तक पेंडिंग है, जिनको हमने कई बारी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, कई बारी हमने दोबारा सेक्रेटरीट में भी जाके ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से भी मिलके हमने मेमोरेंडम दिए, लेकिन हर बारी हमें यही कहा जाता है कि बस कुछ ही दिनों में आपकी पेमेंट्स रिलीज हो जाएंगी। अभी तक उन पेमेंट्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया, ना ही उसकी प्रोसेस का अभी कहाँ नतीजा निकला है। पिछले 5 महीने से हम इन पेमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बात की जाए टैरिफ रिवीजन की, 2021 में टैरिफ रिवीजन हमारे किए गए थे इम्प्लीमेंट, जिसमें हमें कुछ बढ़ोतरी मिली थी। 21 के बाद आज 25 आ गई है। हमने अप्रैल 2025 में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ अपने जो रिवीजन, टैरिफ रिवीजन की हमारे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन थे, वो हमने उनके साथ शेयर किए, उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया। हमारी लगभग 5 से 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसपे हमने ये सारा डिस्कशन करके सब ब्रीफ कर दिया है, मगर अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की रिवीजन जो है वो फाइल अभी तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के टेबल पे ही पड़ी हुई है और वहां से आगे नहीं चल रही। आखिर क्या कारण है कि सरकार को ट्रांसपोर्टर्स के अगेंस्ट ये कार्रवाई चलानी पड़ रही है, जिसमें हमारी जो भी परेशानियां हैं उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा।
और इस नॉन सीरियसनेस की वजह से हमारी काफ़ी इश्यूज जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक